हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यह ब्लॉग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सभी भाइयों के लिए जो कि 2026 में यूरोप शेंगन का प्रोसेस करना चाहते हैं जेन्युइन वर्क वीज़ा पर जेन्युइन टीआरसी के साथ। स्पेशली वे भाई बहन जिनको या तो कम स्किल आता है या फिर वे फ्रेशर हैं, मान लीजिए आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश आता है, तो उन सभी के लिए हम लोग मल्टीपल वैकेंसीज लेकर आए हैं। बहुत ही सिंपल वैकेंसीज हैं, इनिशियल लेवल की जॉब ऑफरिंग्स हैं और आप यकीन माने इनमें से अधिकतर जॉब रोल्स ऐसे हैं कि अधिकतर कैंडिडेट आसानी से कर पाएंगे। कंट्री का नाम है ग्रीस। अब ग्रीस ही क्यों दोस्तों, ग्रीस ही क्यों? अपने पिछले ब्लॉग्स में मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रीस पहली बात एक शेंगन जोन का मेंबर कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। भारत के साथ ग्रीस के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और पीपल टू पीपल बहुत ही अच्छे संबंध हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि ग्रीस का जो वर्क परमिट होता है उसके आवेदन के लिए, यानी कि जब आप इनिशियल प्रोसेस हमारे साथ करेंगे, आपको कोई भी पीसीसी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप बिना पीसीसी के ही ग्रीस का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। वर्क परमिट आने के बाद जब आपका वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसेस जो होता है, जिसको हम सबमिशन बोलते हैं, वहाँ पर ही आपको पीसीसी देना होगा। यह ब्लॉग मैं आपके साथ मार्च 2026 में शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। अब क्या क्या वैकेंसीज हैं, पहले हम वैकेंसीज को समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि क्यों ये डिमांड अपने आप में, क्यों ये वैकेंसीज अपने आप में बहुत ही यूनिक हो जाती हैं इस समय पर। ठीक है, देखिए हमें किचन हेल्पर्स चाहिए, क्लीनर्स चाहिए, वेटर्स, रनर्स, रूम बॉयज़ और जनरल वर्कर्स जैसे कि एग्रीकल्चर वर्कर्स वगैरह हमें चाहिए यहाँ पर। तो आपने करना क्या, वर्किंग आवर्स में जब आप हमारे एडवाइज़र से बात करें, अपना बायोडाटा अगर आपने बना रखा है तो प्लीज़ उनको भेज दें, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है 10th 12th ग्रेजुएट, अगर आप 10th पास नहीं भी हैं तब भी आप अपना जो है डॉक्यूमेंट हमें भेजें। हम आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद आपको बता देंगे कि किस प्रोफाइल के लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। नो डाउट कुछ यहाँ पर रोल्स ऐसे हैं जैसे कि वेटर, जहाँ जिसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश आना जरूरी है। रनर्स के लिए हम लोग थोड़ा वीक इंग्लिश को भी ले लेंगे। रूम बॉयज़ के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हॉस्पिटैलिटी की। किचन हेल्पर्स को भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट उनको कटिंग चॉपिंग आती हो या फिर उनको डिश वॉशिंग में फिर काम करना पड़ेगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए मैंने आपको बता दिया था कि ये जनरल फार्मिंग नहीं है, हम टोबैको फार्मिंग में जो कैंडिडेट्स काम करेंगे उनके लिए ये वैकेंसीज आई हैं, यानी कि यह काम भी आसानी से करा जा सकता है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। और क्लीनर्स, यहाँ पर दो तरह के क्लीनर्स हैं, एक तो जो हॉस्पिटैलिटी में काम करेंगे और जो जनरल कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में काम करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइज़र से बात करें 10 AM to 6 PM, आप हमें कॉल करें, हमारे एडवाइज़र से बात करें, वे आपको बताएंगे कि क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस होता है। और देखिए वे लोग जो कि पहली बार हमें देख रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोग कैंडिडेट को मेंटर कर रहे हैं। यूरोप को लेकर हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन अगर बात करी जाए स्पेशली ग्रीस की, तो देखिए ग्रीस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ग्रीस की क्या विशेषताएं हैं। यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, शेंगन जोन का मेंबर कंट्री है। बिना पीसीसी के आप वर्क परमिट इसका आवेदन कर सकते हैं। वर्क परमिट आने के बाद डेट्स आसानी से मिल जाती हैं, कभी डेट्स को लेकर दिक्कत नहीं होता है। फिलहाल पिछले 2-2.5 साल से तो हमें दिक्कत नहीं हुआ भारत में। और वीज़ा का जो सक्सेस रेट है ग्रीस का बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इसके अलावा आप ग्रीस में नौकरी आराम से बदल सकते हैं। यहाँ पर जो अच्छी बात है, हम आपको 5 years की टीआरसी का एश्योरेंस दे रहे हैं दोस्तों। और जब आपकी टीआरसी बन जाती है उसके बाद आप भारत आ जा सकते हैं। आप चाहें तो कुछ समय के बाद अपना ग्रीस के अंदर ही एम्प्लॉयर बदल सकते हैं, काम भी बदल सकते हैं। अगर आप चाहें तो शेंगन जोन के किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप यूरोप में काम करते हैं दोस्तों, तो आपको पीआर मिलता है और उस पीआर को आप चाहें तो एक तरीके से सिटीजनशिप में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। अब किस कैंडिडेट के लिए क्या बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आप हमारे एडवाइज़र से जरूर बात करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 1-on-1 बेसिस पर आपसे बात करूं, देन ऑफ कोर्स मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगा। ऑनलाइन आप मेरे से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। लेकिन यह सब करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप अपनी फैमिली से जरूर डिस्कस कर लें, पूरे प्लान को वर्कआउट कर लें, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, ये कुछ महीनों का समय लगता है। यह गल्फ का प्रोसेस नहीं है कि कुछ दिनों में, कि आपका 25 दिन, 40 दिन, 50 दिन में आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा और आप अप्लाई कर जाएंगे। यूरोप के प्रोसेस में 2 स्टेप्स होते हैं, आपको पता है। पहले वर्क परमिट आता है, फिर वीज़ा स्टैंपिंग होती है। लेकिन ध्यान रहे, सक्सेस रेट हमारा काफ़ी अच्छा है। ग्रीस देश बेहतरीन है। एक बार आप शेंगन जोन में जेन्युइन कागजों पर चले गए, जाकर आपने अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर किया, उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। हमारे वे भाई बहन, मान लीजिए बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं, किसी ने बीएससी किया, किसी ने बीबीए किया, किसी ने बीटेक किया, या किसी ने बी फार्मा, डी फार्मा किया, लेकिन उनको अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में
वैकेंसीज नहीं मिल रही हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें, उन सभी के लिए भी ये सभी डेजिग्नेशंस बहुत काम के हैं। तो प्लीज़ आप इन पर फोकस करें और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा हम आपको गाइड करेंगे। अगर इनमें से किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप वेटर में जाना चाहते हैं, क्योंकि नो डाउट वेटर में काम ईजी होता है, आपको टिप्स वगैरह मिलते हैं, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप हमसे थोड़ा बहुत कुछ ऑनलाइन प्रिपरेशन करके इजीली इस जॉब में जा सकते हैं। आपके पास टाइम है, इस टाइम को आप यूटिलाइज कर लीजिए जब तक आपका वर्क परमिट आएगा, वीज़ा स्टैंपिंग होगा। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखें। वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें 10 AM to 6 PM। इंडियन नेशनल्स के साथ साथ नेपलीज नेशनल्स और श्रीलंकन नेशनल्स, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स श्रीलंकन नेशनल्स, मोस्ट ऑफ देम दे विल नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, but I would request my Indian brothers and Nepalese brothers, if you're watching this blog from outside India and you do have few friends who happen to be Sri Lankan nationals, please let them know that there is a vacancy for which even they can apply, right? और इसके लिए फाइल्स हम लोग अपने दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट के ऑफिस से भी ले रहे हैं, न्यू दिल्ली ऑफिस से तो ऑफकोर्स ले रहे हैं। फ्रेश इंक्वायरीज के लिए ऑल 7 days हमारे ऑफिस ओपन रहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, प्लीज़ इसको मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।